जय माता दी। शारदीय नवरात्रे माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का प्रज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आज शारदीय नवरात्रे का प्रथम दिन है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। वैदिक पंचांग अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर यानी आज से ही हो रही है। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। सफेद वस्त्र धारण किए माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ के माथे पर चंद्रमा से शोभित है। यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। नवरात्रि के प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलधार चक्र में स्थिर करते हैं। शैलपुत्री का पूजा करने से मूलधार चक्र जागृत होता है, जिससे योग साधना आरंभ होती है। वही मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय व्रत कथा नहीं पढ़ते तो पूजा अधूरी मानी जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने शिवजी को नहीं बुलाया। माता सती ने भगवान शिव से अपने पिता द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। सती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां पर पिता दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। अपने पिता की बातें सुनकर मां सती बेहद निराश हुई और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में जन्मी और वह शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है।